दिन भर के प्रायोजक हैं मर्तिया ज्वेल्स, AK टेंट एंड केटरर्स। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं आलोक सिंह। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। शुक्रवार की रात सुखविंदर सिंह के गानों पर झूमा गोरखपुर। जिला के आला अधिकारियों ने भी परिवार के साथ लिया गोरखपुर महोत्सव का लुत्फ। सांस्कृतिक कार्यक्रम बिखेर रहा है गोरखपुर महोत्सव में अलग ही रंग। बच्चों के हुनर को देखकर सभी हो रहे हैं दंग। गोरखपुर महोत्सव में सिटी वन ने कैद की कैमरे में माटी की महक। अलग अलग स्थानों का लिया जायजा। हमारी विशेष रिपोर्ट। सुप्रसिद्ध भोजपुरी गायिका शारदा सिन्हा ने सिटी वन से एक विशेष बातचीत में परंपरागत भोजपुरी गायन पर रखे अपने विचार। भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने विवेकानंद की जयंती पर दी उन्हें श्रद्धांजलि। डाला जीवन पर प्रकाश। विश्वविद्यालय के छात्रों ने भी मनाई विवेकानंद जयंती। किए श्रद्धा सुमन अर्पित। सपा और बसपा के गठबंधन पर कार्यकर्ताओं ने छाई खुशी की लहर। कहा कोई नहीं टिक पाएगा गठबंधन के आगे। लेखपाल संघ के प्रांतीय समिति की बैठक का हुआ आयोजन। की गई समस्याओं पर चर्चा। नारियों की शिक्षा को निःशुल्क कराने के लिए किया गया प्रदर्शन। कहा मुफ्त शिक्षा से ही मुक्त होगी नारी। और महाराजगंज की बेटी ने किया कमाल। अदा मिस इंडिया कंपटीशन में पाया 5वां स्थान। शुक्रवार की रात गोरखपुर महोत्सव में सुखविंदर सिंह और अन्य कलाकारों ने समा बांध दिया। सुखविंदर सिंह के गानों पर न सिर्फ वहां मौजूद श्रोता झूम उठे बल्कि जिले के आला अधिकारी अपने परिवार के साथ भी बॉलीवुड नाइट का मजा ले रहे थे। इस मौके पर मंडलायुक्त अमित कुमार गुप्ता, जिलाधिकारी के विजयन पांडियन, IG जय नारायण सिंह, SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता, SP सिटी विनय कुमार सिंह, SP ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा, सिटी मजिस्ट्रेट अजीत कुमार सिंह मुख्य रूप से इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। गोरखपुर महोत्सव में सुखविंदर सिंह के गानों ने लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया और उपस्थित दर्शकों ने इसका भरपूर आनंद लिया। बोलने के लिए मुझे कभी इजाजत नहीं देते और ना मेरा दिल करता ना मेरी आत्मा करती है, लेकिन मनो दीवाना के खिलाफ ससुरी और ना लिहाफ। आइए वो डांस करते और ना लिहाफ ना खिलाफ ठंडी हवा के खिलाफ ससुरी। वो इतनी सर्दी है किसी का लिहाफ नहीं।
अपनों में से आप तो खैर उस्ताद हो। फसलें गुल थी, गुलपोशियों का मौसम था, हम पर कभी सरगोशियों का मौसम था। जलाइले हर कोयला जलाइले हर कोयला जलाइले जिगर से यारे जिगर ना बड़ी याद हर बीवी जलाइले जिगर से पिया जिगर ना बड़ी याद पेड़े और जलेबी सभी माल आ जाएंगे। अरे गोरखपुर के छोड़ जिगर से पिया अरे अपनों में से आप तो खैर उस्ताद हो। फसलें गुल थी, गुलपोशियों का मौसम था, हम पर कभी सरगोशियों का मौसम था। गोरखपुर महोत्सव के दूसरे दिन स्कूली बच्चों की ओर से रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि आयकर विभाग के प्रधान आयुक्त नामेश्वर राव और जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन विशेष रूप से मौजूद रहे। इस दौरान जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन ने मुख्य अतिथि को मोमेंटो देकर उनका स्वागत किया और उसके बाद शुरू हो गया सांस्कृतिक कार्यक्रमों का दौर, जिसे देखकर उपस्थित श्रोताओं ने भरपूर आनंद लिया। इस गोरखपुर महोत्सव में जिले के कई अलग अलग स्कूली बच्चों ने अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया और खूब वाहवाही लूटी। मुझे कोई परवाह नहीं, तुमको मैं देख
कटेगा कहाँ पे छिपेगा कहाँ पे बचेगा तो गिरेगा गिरा तो चिरेगा छिपा तो मिलेगा मिला तो मारेगा सबसे प्रबल शास्त्र रचित रक्त चरित सबसे प्रबल शास्त्र रचित रक्त चरित कि हमारे जिलाधिकारी महोदय उनको प्रदान करें। साथ में हमारे स्कूल स्टेपिंग स्टोन इंटर कॉलेज के डायरेक्टर श्री राजीव गुप्ता सर, हमारे जॉइंट डायरेक्टर सर, आरपीएम एकेडमी के निदेशक श्री अजय साही सर, आप सभी का बहुत धन्यवाद और स्वागत, अभिनंदन। बच्चों, हमारे बीच में इनकी उपस्थिति बहुत सी उत्साहवर्धन रही। गोरखपुर महोत्सव के दूसरे दिन सिटी वन ने वहां पर लगे उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अलग अलग स्टॉलों की पड़ताल की और पाया कि मानो इस महोत्सव में पूरा प्रदेश एक ही प्रांगण में मौजूद हो गया हो। पेश है सिटी वन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, माटी की महक। हम यहाँ पर खड़े हैं गोरखपुर महोत्सव के आयोजित होने वाले इस प्रांगण में। गोरखपुर विश्वविद्यालय में एक कहावत है, जब तक तराशे ना थे तब तक पत्थर थे और जब तराशे गए तो खुदा निकले। जी हाँ, ये कहावत, ये लाइन बिल्कुल सटीक यहाँ पे गोरखपुर महोत्सव में नज़र आती है। योगी सरकार के आला हुक्मरानों ने, आला हाकिमों ने, प्रशासनिक अधिकारियों ने इस गोरखपुर महोत्सव को ऐसा तराशा है कि निश्चित रूप से अगर इसे गोरखपुर का एक नायाब नगीना कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। हम यहाँ पर खड़े हैं और अपने सहयोगी अभिषेक श्रीवास्तव से कहते हैं कि इस पूरे जो गोरखपुर महोत्सव के अंतर्गत हस्तशिल्प का मेला लगा है, इसको दिखाएं। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये आयोजित किया गया है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको उपलब्ध होंगी, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे टेडी बियर है। ये उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत देवरिया के लोग यहाँ पर आए हैं। स्वयं सहायता समूह के मतलब प्रयास से ये किया जा रहा है। यहाँ पे छोटे छोटे और अच्छे खिलौने हैं, बड़े ही कम दामों में यहाँ पे हैं, बड़े आकर्षक हैं। इस तरह के यहाँ पे स्टॉल लगाए गए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे परंपरागत जो बांस से बनाई जाती है सुपली है, किताबें रखने के लिए स्टैंड हैं, ये भी बड़े ही आकर्षक हैं और आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। साथ में यहाँ पे आप ये भी देखिए कि हैंडक्राफ्ट से किस तरह से चीज़ें यहाँ पे बनाई गई हैं। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन कुशीनगर के यहाँ के लोग हैं। स्वयं सहायता समूह के तहत ये लोग काम करते हैं और अपनी ये प्रदर्शनी लगाए हैं। देखने में अत्यंत आकर्षक है, बड़ा मनोभावन है, देखने में लोगों को बहुत ही आकर्षित कर रहा है अपनी ओर। एक और स्टॉल की ओर चलते हैं। यहाँ पे कुछ जूते रखे हुए हैं, गाँव के यहाँ पे चावल हैं, कुछ ग्रॉसरीज़ के आइटम हैं। ये भी पूरी तरह से जो ग्रामीण आजीविका मिशन है, ग्राम विकास विभाग उत्तर प्रदेश की ओर से, वो उसके तहत यहाँ पे लगाया गया है। एक और यहाँ पे अन्य स्टॉल है, यहाँ पे भी सॉफ्ट टॉयज़ हैं, कुछ चटाइयाँ हैं, बांस से की गई कारीगरी हैं। यहाँ पे भी ये स्टेट बैंक जो गोरखपुर के हैं, उनके द्वारा जो लोग प्रशिक्षण प्राप्त करके आजीविका मिशन चलाते हैं, उनका ये स्टॉल लगा हुआ है। साथ में आप ये भी देख सकते हैं, खाने पीने की भी यहाँ पे पूरी व्यवस्था की गई है। यहाँ पे ग्राम विकास विभाग की ओर से
यहाँ पे मूंगफलियाँ हैं, पॉपकॉर्न्स हैं, ये सारी चीज़ें। तो कुल मिला के देखा जाए तो मेले में हर तरह का आप आनंद ले सकते हैं, चाहे वो ख़रीदारी करनी हो, चाहे आपको मनपसंद अपना कुछ खाना पीना हो, वो सारी भी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये कुछ सजने संवरने के भी आइटम लगाए गए हैं। ये भी उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन गोरखपुर के तहत यहाँ पे स्वयं सहायता समूह की ओर से लगाया गया है। काफ़ी आकर्षक है देखने में चीज़ें। दरअसल एक ही आसमान के नीचे, आसमान तो नहीं कहेंगे, एक ही प्रांगण के नीचे अगर ये सारी चीज़ें आपको उपलब्ध हो जाती हैं तो ऐसे में गोरखपुर महोत्सव का महत्व अपने आप में बढ़ जाता है। अब हम जरा चलते हैं एक गोरखपुर की पहचान बने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की तरफ। ज़रा हम आपको बता दें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट होता क्या है। उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार ने एक फ़ैसला लिया कि जो ज़िला जिस उत्पाद के नाम से जाना जाएगा, मशहूर होगा, पहचान होगी, जैसे कि मान लीजिए मुरादाबाद या पीतल का काम होता है, अलीगढ़ में ताले का, फिरोज़ाबाद में चूड़ियों का और शीशे का, तो ठीक उसी तरह से गोरखपुर की यह पहचान बन चुका है टेराकोटा। टेराकोटा इतना ज़्यादा उसका पुराना इतिहास है जितना हम और आप, सिंधु घाटी सभ्यता से इसका इतिहास चला आ रहा है और ये गोरखपुर की यह पहचान बन चुका है। यहाँ पे अगर बात करें तो टेराकोटा की पहचान को और ज़्यादा कायम रखने के लिए उसके लिए सरकार पूरी तरह से मदद कर रही है। बैंक से आसान दरों पर ऋण मुहैया कराया जा रहा है। कारीगरों को प्रोत्साहन के लिए उनके लिए बाज़ार उपस्थित कराए जा रहे हैं, व्यवस्थित कराए जा रहे हैं। और ज़रा आप तस्वीरों में देखिए, यकीन नहीं होगा कि ये मिट्टी के खिलौने हैं, इतनी संजीदगी से इसकी कारीगरी की गई है। यहाँ पे गोरखपुर में एक जगह है मोहम्मदाबाद, वहाँ के लोगों ने इस तरह से उस टेराकोटा के नाम को चमकाया है कि उनकी ये सिर्फ आजीविका नहीं बल्कि भारत ही नहीं, सात समंदर पार भी इसकी एक पहचान बनती जा रही है। चूँकि सरकार ने इसे गोद ले लिया है, इस वजह से अब ये दिन पर दिन इसका दायरा और ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है। अभी हमने दिवाली में कवरेज किया था सिटी वन चैनल के माध्यम से, तो देखा था किस तरह से भीड़ उमड़ पड़ आई थी यहाँ पे टेराकोटा के सामान को लेने के लिए। हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये काफ़ी सस्ते होते हैं और देखने में अति आकर्षक होते हैं, बहुत ही मनोभावक होते हैं। और आप इसको ड्राइंग रूम में लगा सकते हैं, कहीं भी ऐसी जगह जो आपको लगे कि हाँ इसको सजाया जा सकता है, निश्चित तौर पर आपके घर की ये शोभा बढ़ाने का काम करती है। बहुत ही सस्ते होते हैं, 50 रुपये, 10 रुपये, 200 रुपये में ये टेराकोटा की चीज़ें मिल जाती हैं। हमारी ज़िलाधिकारी से भी बात हुई थी, उन्होंने भी कहा कि इसको प्रोत्साहन के लिए जितना बन पड़ेगा, जो भी मदद हो सकेगी, आर्थिक सहायता होगी, वो कारीगरों को दी जाएगी। तो कुल मिला के टेराकोटा अपने आप में एक बहुत ही वृहद पहचान लिया हुआ है। मैंने आपको पहले ही बताया टेराकोटा उतना ही पुराना है जितने हम और आप, यानी सिंधु घाटी सभ्यता से इसका इतिहास जुड़ता है और गोरखपुर की निश्चित रूप से ये एक पहचान बनता ही जा रहा है। आने वाले दिनों में टेराकोटा और गोरखपुर दोनों एक होने वाले हैं प्रशासनिक प्रयास से, योगी सरकार की वजह से। गोरखपुर महोत्सव के इस प्रांगण से अपने सहयोगी अभिषेक श्रीवास्तव के साथ सिटी वन परिवार की तरफ से मैं सुनय पांडे। गोरखपुर महोत्सव में शिरकत करने आए भोजपुरी की लोक प्रसिद्ध जगत प्रसिद्ध गायिका शारदा सिन्हा ने सिटी वन चैनल से एक विशेष बातचीत की। इस बातचीत के दौरान उन्होंने वर्तमान भोजपुरी गायक और परंपरागत भोजपुरी गायन पर अपने विचार रखे। गोरखपुर महोत्सव में चार चांद लगाने के लिए और इसके गौरव को बढ़ाने के लिए सुप्रसिद्ध गायिका, भोजपुरी गायिका जिसमें भोजपुरी जगत में उनका एक हस्ताक्षर माना जाता है, शारदा सिन्हा हमारे साथ हैं और ज़रा उनसे बात करते हैं। गोरखपुर आई हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बताऊँ कि मुझे लगता है 20-25 सालों के बाद मैं आई हूँ और वो शहर में बदलाव है पर लोगों के दिलों में बदलाव नहीं है, ऐसा महसूस किया मैंने। इतना प्यार, अभी तक मैं कितने लोगों से मिल चुकी हूँ यहाँ पे और बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत मन करता है मेरा भी सबसे मिलूं, सबसे जाके बात करूं और लोग इतना ज़्यादा इच्छुक हैं और लोग इतना मान सम्मान और प्यार देते हैं कि मैं अभिभूत हूँ। मैम, भोजपुरी का इस समय जो कहा जाए थोड़ा सा दायरा बदल गया है, थोड़ा सा उसके तौर तरीके बदल गए हैं, फिर भी आप ट्रेडिशनल, आप अपने आप में कायम रहीं, कैसे मतलब ये हो? ये तो अपना डेडिकेशन है, ये अपना कमिटमेंट है
मैंने वैसे शुरू से ही ये सोचा हुआ था, जब भी मैंने गाना शुरू किया था भोजपुरी में फोक सॉन्ग्स जब मैंने शुरू किया तो मुझे यही लगा कि हम जब लोकगीत गा रहे हैं तो हमारे अपने जो संस्कार हैं, जो अपनी संस्कृति है, उसके लिए हम जो ही कर सकें, एक बूंद भी अगर कोई कुछ कर पाता है, एक ईंट भी नींव में जोड़ पाता है तो बहुत बड़ी बात होती है। और शायद मेरी कोशिश जो है वो ईश्वर की कृपा रही और मैंने वो किया। मैं अडिग रही अपनी बातों पे। मैंने कोशिश यही की कि मैं जब भी गाऊंगी तो ऐसी चीज़ों को ही, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई अभी के जो गीत हैं वो नहीं गाए, मैंने वो भी गाए हैं मैंने, पर क्या है ना कि उसमें जिस भी शब्द में मुझे ऐसा लगता है या जिस गीत के प्रेजेंटेशन में, वीडियोग्राफी में मुझे भी लगता रहता है हमेशा कि नहीं, इसका प्रदर्शन अच्छा होना चाहिए। कभी भी होता क्या है आजकल कि गीत गाने वाले गाते हैं, उसका जो दिखाया जाता है, जो प्रदर्शन जो किया जाता है, एल्बम जो आते हैं वो और भी बुरा हो जाता है और गीत बिल्कुल बदल जाता है। तो भोजपुरी भाषा ये थोड़ी सिखाती है कि हमें अश्लीलता में रहना चाहिए। भोजपुरी भाषा में भाभी का मतलब भाभी ही है, भाभी का मतलब कुछ और नहीं है। पर हम देखते हैं कि भोजपुरी जो गीत हैं उनमें भाभी का मतलब ही बदल जाता है। ऐसा नहीं है। कोई भी भाषा वो अपनी इतनी समृद्ध है कि कोई भाषा हमें इसके लिए आज्ञा नहीं देती कि हम उसमें गंदगी फैलाएं। हम अगर अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा क्यों करेंगे? इसलिए कोशिश यही होनी चाहिए। मैंने वही कोशिश की कि मैं अपनी बातों पर रहूं। मैंने कोशिश की कि मैं अच्छी चीज़ों को गाऊं, मैं अपने ट्रेडिशन की चीज़ों को गाऊं, त्यौहार के गीत गाऊं, संस्कार के गीत गाऊं, खेत खलिहान के गीत गाऊं, और लोगों ने इतना प्यार दिया। अपकमिंग सिंगर्स हैं, बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं जो आपको प्रेरणा का स्रोत मानते हैं। लास्ट में उनके लिए कुछ संदेश, क्योंकि थोड़ा सा तो संक्रमण के काल में भोजपुरी गायन चल ही रहा है। ज़रूर मैं कहना चाहूँगी कि बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट्स जो कलाकार हैं वो आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि वो कमी नहीं है हमारे यहाँ। टैलेंट्स बहुत हैं, बस दिशाहीनता की बात है। तो वो अपने धैर्य को बनाए रखें, रियाज़ ज़रूर करें। लोकगीत गाते हैं लोग तो यही सोचते हैं कि हमको क्या रियाज़ करना है, तो क्लासिकल वाले रियाज़ करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, उसमें भी रियाज़ करने की आवश्यकता है। गला बनाने की ज़रूरत है। अच्छी आवाज़ होगी, अच्छी तरह से हम प्रेजेंट कर पाएंगे किसी चीज़ को, तो रियाज़ ज़रूर करें। अच्छे मिजाज में रहें, अच्छे अंदाज में रहें और अच्छी चीज़ों को गाएं। कोशिश करें कि हम स्वस्थ मनोरंजन कर पाएँ, लोगों को स्वस्थ चीज़ों को गाएं हमेशा। तो ये थी शारदा सिन्हा मैम, जो गोरखपुर महोत्सव में 4 चांद लगाने आज आई हैं। भोजपुरी गीतों का भले ही तौर बदल गया हो, तरीका बदल गया हो, लेकिन शारदा सिन्हा के ना ही तरीके बदले हैं ना ही तेवर। अपने सहयोगी अभिषेक श्रीवास्तव के साथ सिटी वन चैनल के लिए सुनय पांडे। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। 50,000 की गोल्ड ज्वेलरी की खरीद पर 10,000 की चांदी की पायलें या डायमंड ज्वेलरी मुफ्त। सरकारी कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त छूट। मर्तिया ज्वेल्स, प्रथम तल, जलकल बिल्डिंग, गोलघर, टाउन हॉल चौक, गोरखपुर। AK टेंट एंड केटरर्स। हमारी मुख्य विशेषताएं: सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत: रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। नमस्ते, मैं हूं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी वन, गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। हाय मनमीत, आई एम हमीद विद हमीद ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन चैनल। Hey guys, it's 8 Cash. You are watching गोरखपुर सिटी वन नंबर 1 चैनल। हाय, मेरा नाम है तुषार जोशी। सिटी वन चैनल के रीलॉन्च पे ऑल द
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। 12 जनवरी को पूरे हिंदुस्तान में विवेकानंद की जयंती युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। इसी के तहत महानगर गोरखपुर में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन विवेकानंद की स्मृति में किया गया। महानगर के भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा की इकाई ने स्वामी विवेकानंद की जयंती पर उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि प्रस्तुत की और इसके बाद उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। के रूप में भारत ही नहीं विश्व में जाने जाते हैं। उनके उन 2 शब्दों ने भारत का डंका विश्व पर बजाया था। आज उसकी कीर्ति और प्रसिद्धि आगे बढ़ रही। हम सबके ही सामान्य परिवार में जन्म लेने वाले नरेंद्र मात्र 36 वर्ष की आयु में केवल 36 वर्ष की अवस्था पे इस धरती पर रहे और इस 36 वर्षों में आज विवेकानंद जी उनके कार्य भारत के ही नहीं अपनी दुनिया के सबसे ज्यादा यूथ आइकॉन के रूप में जाने जाते हैं। विवेकानंद जयंती मनाने के इसी क्रम में विश्वविद्यालय के छात्रों ने भी मुख्य गेट के सामने विवेकानंद के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। विश्वविद्यालय के छात्रों ने विवेकानंद अमर रहे के नारे भी लगाए और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का निश्चय भी किया। जिंदाबाद 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 छात्र एकता जिंदाबाद 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 स्वामी विवेकानंद अमर रहे अमर रहे अमर रहे जिंदाबाद जिंदाबाद छात्र शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इस अवसर पर हमारे सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए एक छात्र ने कहा कि वास्तव में इस आधुनिक युग में विवेकानंद की प्रासंगिकता और ज्यादा बढ़ गई है। विवेकानंद जी के छायाचित्र पे माल्यार्पण करके पुष्पांजलि अर्पित करके विश्वविद्यालय के बच्चों के सामने, विश्वविद्यालय के छात्रों के सामने उनको लेकर आए हैं कि हमारा जो आज का युवा वर्ग है वो उनके विचारों से प्रेरणा ले, उनके विचारों पे चले। क्योंकि आज वर्तमान में जिस तरह से हमारा युवा 2.5 GB इंटरनेट डेटा पा करके इंटरनेट में लिप्त है, बिल्कुल अपना जो कार्य है उसको भूलता जा रहा है, किताबों से दूरियां बनाती जा रही है और जो शारीरिक श्रम है उसको भूलता जा रहा है। उसके निवारण के लिए स्वामी विवेकानंद जी के जैसे महापुरुषों के विचारों की ज़रूरत है, उनके रास्ते पर चलने की ज़रूरत है। इसी चीज़ों को देखते हुए हम आज स्वामी विवेकानंद जी के 156वीं जयंती पर विश्वविद्यालय के मुख्य गेट पे असुर छात्र संगठन अम्बेडकराइट स्टूडेंट यूनियन फॉर राइट्स की ओर से उनके छायाचित्र पे माल्यार्पण करके उनको नमन अर्पित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अचानक एक करवट ली है और इस करवट से जो निकल कर आया है इसका अंदाजा प्रदेश की जनता पहले ही लगा चुकी थी। कभी एक दूसरे की धुर विरोधी होने वाली 2 अलग अलग विचारों वाली पार्टियां आज एक हो गई। सपा और बसपा ने अपने हाथ एक दूसरे से क्या मिलाए हैं, पूरे प्रदेश सहित गोरखपुर में भी खुशी का माहौल कार्यकर्ताओं में छा गया। बुआ और भतीजे के गठबंधन का असर सियासत के गलियारों में कितना दिखेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ताओं में एक नया रक्त संचारित हो गया है। दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने अपनी खुशी का इजहार पटाखे जलाकर और नारे लगाकर किए। लोकसभा चुनाव में इस गठबंधन का असर कितना दिखाई पड़ेगा ये तो जनादेश के बाद ही सामने आएगा, लेकिन अभी फिलहाल दोनों पार्टियां एक दूसरे से गले मिलकर बड़े आनंद में हैं। इस गठबंधन के बारे में जहां एक और बसपा के जिला अध्यक्ष हरेंद्र यादव ने अपनी अभी से ही जीत मना ली है। गांव में भी पूरे देश में भी एक साथ रहने का काम करेंगे। हम लोग आपस में भाईचारगी बना है, भाईचारगी बनाकर काम करेंगे। और जो ये गठबंधन हुआ है, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं गठबंधन है,
मैं ये बता देना चाहता हूँ कि गठबंधन 93 में भी माननीय कांसी राम साहब और माननीय मुलायम सिंह ने इस कार्यक्रम को किया था, और फिर 25 साल के बाद परम आदरणीय माननीय बहन जी और अखिलेश यादव ने भी ये गठबंधन किया है। ये आज देश की राजनीति का ऐतिहासिक दिन है। 12 जनवरी का तारीख देश के इतिहास में लिखा जाएगा। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी के गठबंधन से उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट, 2 सीट जो कांग्रेस के लिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने छोड़ा है, 78 जिस बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। इस गठबंधन उत्तर प्रदेश के लेखपालों की प्रांतीय कार्य समिति की बैठक कलेक्ट्रेट स्थित बार एसोसिएशन के सभागार में आयोजित की गई, जिसमें भारी संख्या में लेखपालों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में मुख्य रूप से प्रदेश अध्यक्ष राम मूरत यादव, प्रदेश महामंत्री ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव, पूर्व अध्यक्ष लेखपाल संघ नीलकंठ दुबे सहित भारी संख्या में लेखपाल मौजूद रहे। समिति की बैठक को संबोधित करते हुए लेखपालों ने इस कार्यक्रम के विषय में अपने अपने विचार रखे, जिसके कारण हमें आंदोलन वापस लेना पड़ा। जबकि ये निसर्त है कि नए साथियों ने बड़े बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और उन्होंने हर कुर्बानी दी। लगभग 2000 साथी हमारे टर्मिनेट हो गए, लेकिन वो विचलित नहीं हुए। लेकिन चूंकि हम लोगों ने देखा कि हमारा हित किसमें है, और उस समय मुझे लगा, हमारी टीम को लगा कि नए साथियों की सुरक्षा के लिए हमें आंदोलन वापस लेना चाहिए, जिसके कारण हमें वापस लेना पड़ा। और अभी उनके रिजल्ट नहीं आए हैं, जनवरी में रिजल्ट पक्का आ जाएंगे और कम से कम 1 माह लगेगा उनको अस्थायीकरण कराने में। तो हमने व्हाट्सएप इस पे 2-3 चीजें मैं बताना चाहता हूँ। अंतिम निर्णय सदन के सुनने के बाद होगा। जो समस्याएं हैं, जो आपकी मजबूरी है और जो करना है, इसके कई रीजंस हैं और कई सुझाव भी हैं, आप पे भी आएंगे। मैं कुछ बातें आपको आने से पहले बता दूं। नए साथियों की जो बातें हैं, अभी ये मेरा प्रयास है 1 महीने के अंदर उनका अस्थायीकरण हो जाए। लेकिन जो आंदोलन की बातें, मैं 2 बातें आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे पिछले बार आपको टर्मिनेट किए जा रहे थे और कुछ हमारे साथी विचलित हुए थे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, गोरखपुर की लड़की ने साफ जवाब दिया था कि संस्था मेरी माँ है, मैं नौकरी चली जाएगी। अखिल भारतीय निःशुल्क नारी शिक्षा संपूर्ण बहाली मंच के कार्यकर्ताओं ने नारी शिक्षा को संपूर्ण भारत में निःशुल्क करने की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। मंच के कार्यकर्ताओं का कहना है कि नारी आदिकाल से ही शोषित होती आ रही है और जब तक उसकी शिक्षा की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं होती, तब तक इस समाज में वह शोषित होती रहेगी। इसलिए वह नारियों की शिक्षा के लिए निःशुल्क व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। ठीक है डीएम कार्यालय चले बोलिए। हमारी संपूर्ण शिक्षा निःशुल्क करो, निःशुल्क करो। हमारी संपूर्ण शिक्षा निःशुल्क करो, निःशुल्क करो। हमारी संपूर्ण शिक्षा निःशुल्क करो, निःशुल्क करो। लड़कियों की निःशुल्क शिक्षा पूर्ण करो, पूर्ण करो। लड़कियों की निःशुल्क शिक्षा पूर्ण करो। हमारी संपूर्ण शिक्षा पूर्ण करो। लड़कियों की संपूर्ण शिक्षा। अपने मांग के बारे में हमारे सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए मंच के पूर्व महामंत्री नीरज शाही ने कहा कि सरकार को इस दिशा में जल्द से जल्द कदम उठाना चाहिए। हम लोग आए हुए हैं उत्तर प्रदेश में। जिस तरीके से कक्षा 1 से लेकर 8 तक की छात्राओं की शिक्षा निःशुल्क है, वो अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। हम लोगों का ऐसा मानना है कि छात्राओं की संपूर्ण शिक्षा निःशुल्क की जाए। जो भी छात्राएं कक्षा 1 से लेके और जितनी भी शिक्षा अर्जित करनी चाहती हैं, वो सारी शिक्षाएं निःशुल्क की जाएं। तभी 1 से लेके कक्षा 8 तक की शिक्षाओं का जो मनसा शासन ने तय कर रखा है कि 1 से 8 तक की शिक्षाएँ निःशुल्क हो जाए, वो फलीभूत तभी होगा जब ये संपूर्ण शिक्षा निःशुल्क की जाएगी। देहरादून में पिछले दिनों आयोजित हुई एक अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता अदा मिस इंडिया में महाराजगंज की बेटी ने 5वां स्थान पाया है। महाराजगंज की रहने वाली प्रतिमा राय ने इस इंटरनेशनल इवेंट में 5वां स्थान प्राप्त करके जिले का नाम रोशन किया है। अपनी इस कामयाबी के बारे में हमारे सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए प्रतिमा ने कहा कि अब शहर और गांव की सरहदें प्रतिभाओं को निखारने से रोक नहीं सकती। और ड्रेस डिज़ाइनर लोगों ने मिल करके बहुत अच्छा हमें ग्रूम किया और बहुत ही टफ कंपटीशन था
जो उसके बाद मैंने अंडर 5 में अपना स्थान बनाया। और ये देहरादून में होटल सॉलिटेयर में इसका आयोजन हुआ था। इसका ग्रैंड फिनाले इंटरनेशनल लेवल पे था। गोरखपुर से दो गए थे। मेरा अंडर 5। हाँ, मैं संदेश देना चाहूँगी, मतलब आप हिम्मत करके आगे निकलें। और ख़ासकर महिलाएं जिनकी शादी हो जाती है, बचपन में जिनके सपने होते हैं, वो कहीं ना कहीं शादी होने के बाद ना दब जाती है। तो उनको मैं संदेश देना चाहूँगी कि हिम्मत करें मेरी तरह और आगे निकलें। क्योंकि और मैंने फ़र्स्ट टाइम इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया और मैं वहाँ से अगर इतने बड़े लेवल पे जा कर के मैंने एक राउंड जीता है तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं लोगों को यही संदेश देना चाहूँगी कि वो खुद हिम्मत करें और आगे निकलें। और मैं बताना चाहूँगी आपको कि मैं गोरखपुर की रहने वाली हूँ, बट मैं मुख्यतः एक छोटे से ज़िले महाराजगंज से हूँ। और शायद मैं पहली हूँ कि मैं इस लेवल पे जा कर के मैंने ये चीज़ अचीव किया है। तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। दिन भर में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।